इस ऋतु में जो शीत ऋतु है, ठंड का जो मौसम है, इसमें विशेष यह होता है, कोई दोष शांत होता है तो कोई दोष बढ़ता है। तो दूसरी दोष में कोई कोई ऋतु में कोई दोष बढ़ता है, जैसे वात पित्त कफ की जो अवधारणा है। इस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ ऋतुओं का गहरा संबंध है। अतः आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु का जो है अलग अलग खान पान और रहन सहन, जिसको आहार विहार कहते हैं, रहन सहन को आहार विहार कहते हैं, यह होता है। तो शीतकाल जो चल रहा है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक वर्ष में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं आती है, गर्मी, ठंडी और बरसात। तो इसमें 6 ऋतुओं के अनुसार से बांटा गया है। आप जानते हैं, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु। तो आज हम देखते हैं शीत ऋतु का में जो है खान पान कैसे होना चाहिए। शीत ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से शीतकाल जो है शरीर की दोनों ऋतुएं, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। इस समय शरीर पर सबसे अधिक बल युक्त होता है, ताकत से भरा होता है। इसमें दिन छोटे हो जाती हैं, रातें जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं। इसके कारण शरीर को आराम करने के साथ साथ भोजन के पाचन के लिए भी अधिक अनुकूलता मिलती है। ठंड के कारण हमारे रोमकूप सिकुड़ जाते हैं और अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, वो भीतर ही जलती रहती है। इससे कारण हम जो भी खाते हैं इस समय, अच्छा से अच्छा खाते हैं, वह सब गरिष्ठ से गरिष्ठ खाते हैं, वो पच जाता है। जो शौकीन लोग हैं खाने के, बिल्कुल खाइए, भरपूर खाइए और पर्याप्त व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लीजिए, तो आपके साल भर के लिए कोटा आपका पर्याप्त रहेगा। सर्दी में अधिक पुष्टि मिलती है तथा भूख भी अच्छी लगती है। इस प्रकार पाचन शक्ति तेज होने और भारी से भारी भोजन भी हम आसानी से पच जाता है इस समय। इस काल में भूखा रहना और रूखा सूखा भोजन करना ठीक नहीं है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। पर्याप्त मात्रा में भोजन रूपी ईंधन शरीर को मिलना चाहिए, नहीं तो यह हमारा शरीर है उसमें वात दोष बढ़ जाएगा, और वात दोष शीत और रुक्ष गुणों की अधिकता होती है। तो वात रोग मत बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना है, खान पान अच्छा रखना है। शीत ऋतु में चिकनाई युक्त चीज़ें खाने, जैसे घी है, मधुर मीठा चीज़ है, लवण है, नमकीन चीज़ है, अम्ल खट्टी रस है, तथा पोषक देने वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इन पदार्थों में घी है, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन, शुद्ध तेल बगैर रिफाइंड वाला, दूध जो वेद लक्षणा गौ माता से मिलता है, दूध की चावल से बना हुआ खीर, उड़द का खीर, मिश्री ले सकते हैं आप, रबड़ी ले सकते हैं, मलाई ले सकते हैं आप, ठंडे दूध के साथ शहद ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, हलवा ले सकते हैं, आंवले व सेब का मुरब्बा ले सकते हैं, मेवों से बने पदार्थ ले सकते हैं, मिठाई आदि का उपयोग कर सकते हैं। अनाजों में अंकुरित चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, चने की रोटी ले सकते हैं, कॉर्न फ्लेक्स ले सकते हैं, वर्ष भर के पहले पुराना जो चावल है वो ले सकते हैं, मौसमी फल जैसे सेब है, आंवला है, संतरा आदि ले सकते हैं। सब्जियों में क्या खाएं, परवल खाएं, बैंगन गोभी खाएं, जिमीकंद खाएं, पके हुए लाल टमाटर खाएं, गाजर खाएं, सेम खाएं, सेमी, मटर खाएं, पालक खाएं, बथुआ मेथी आदि साग खाएं, सौंठ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। जो गर्म जल से लें, गर्म जल पीना चाहिए इस समय ठंड के दिनों में, तो शरीर में ताकत, ऊर्जा और उष्मा का प्रसार रहता है। इसमें पथ्य विहार क्या करना है,
पथ्य आहार के साथ पथ्य विहार भी है। रहन सहन क्या हो, आहार विहार मतलब रहन सहन। सबसे पहले तो मन प्रसन्न और चिंता रहित होना चाहिए। सबसे पहले चिंता से चतुराई घटे घटे रूप, और ज्ञान चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समान। तो मन में प्रभु का ध्यान रखते हुए जो होगा अच्छा होगा, प्रभु जो करोगे वो अच्छा करोगे। इतना अच्छा हमको शरीर दिया है, कितनों को तो शरीर ही नहीं दिया है, मर गए जी जन्म लेते ही। हमको तो शरीर दिया है प्रभु, कितना अच्छा दो हाथ दिए हैं, किसी के तो हाथ ही नहीं है। धन्यवाद प्रभु आपका, ऐसा हमेशा ग्रेटिट्यूड देना, धन्यवाद देना। दोनों पैर सलामत है प्रभु, वाह वाह धन्यवाद है आपका। ऐसे किसी के तो पैर ही नहीं है। दोनों कान है प्रभु, किसी के तो कान ही नहीं है। दोनों आंख है प्रभु, किसी की तो आंखें नहीं है। प्रभु धन्यवाद है आपका, इतना सुंदर जीवन दिया भारत जैसे देश में। तो मन प्रसन्न रखना, शौच आदि से निवृत्त होकर के प्राणायाम करना, टहलने जाना ठंडी हवा पे, शीतल हवा बही सुखदाई, सब बोलो दिन निकला भाई। इस ऋतु में विशेष करके व्यायाम का सबसे पहले महत्व है। जितना व्यायाम करोगे साल भर के लिए शरीर मजबूत रहेगा, पूरे साल भर के जो क्रियाकलाप हो उसके लिए। अच्छा खान पान शरीर को बलवान बनाएगा, प्रज्ञावान बनाएगा, शरीर को सुडौल, स्वस्थ, सुंदर, आकर्षक और सुडौल बनाएगा। इस ऋतु में शरीर पे खाया हुआ ठीक प्रकार से पच जाता है। तेल की मालिश ऐसे अच्छे से करना, उबटन लगाना है तेल का, हल्दी का, बेसन का, सिर पर तेल मलना है, मालिश करना है पूरा अच्छे से, पूरा शरीर मजबूत बनेगा। सरसों के तेल की मालिश से त्वचा सुंदर और निरोगी बनती है। शुद्ध सरसों के तेल से त्वचा क्या बनती है, सुंदर और निरोगी बनती है, तथा फोड़े फुंसी नष्ट होते हैं। तेल में कपूर डालकर मालिश करने से जोड़ों का दर्द और गठिया आदि में आराम मिलता है। कपूर शुद्ध होना चाहिए, उससे गठिया और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है उस तेल लगाने से, और जो फोड़े फुंसी हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। मालिश के बाद उबटन करना चाहिए, बेसन आदि का या जो भी आपको बटन मिले वो लगा लेना चाहिए। तेल मालिश के बाद भी किया जा सकता है। इस मौसम में ठंड लगने से जुकाम, निमोनिया आदि हो जाता है, त्वचा रूखी होती है, तथा शीतल वात से खांसी, श्वास की समस्या, गठिया, जोड़ों का दर्द, खुजली आदि हो सकते हैं। अतः ठंडी हवा से बचकर रहना चाहिए। ताप वाले गर्म वाले स्थान पर रहना चाहिए, गर्म वाले स्थान पर सोना चाहिए। भारी गर्म कपड़े और कंबल, रजाई, सूती व ऊनी वस्त्रों को पहनना व ओढ़ना चाहिए। अग्नि और धूप सेकना फायदेमंद है, लेकिन आयुर्वेद में एक नियम बताया गया है। जैसे हम धूप सेक रहे हैं तो पीठ की ओर से सेके, पीछे खड़े रहे, सूर्य देवता सामने तो ऐसे पीछे खड़े रहें। और जब हम आग सेक रहे हैं तो हमारा चेहरा सामने रहे। ये विज्ञान है आयुर्वेद का। धूप सेकना है तो पीठ की ओर से सेकें, और आग सेकना है तो चेहरे सामने की ओर रख करके सेकें। रूम हीटर आदि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रूम हीटर आदि का उपयोग 1-2 घंटे करके उसको बंद कर दिया जाए ताकि पर्याप्त गर्मी हो जाए। नहीं तो वो रूम हीटर जो है कमरे के अंदर के ऑक्सीजन को नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति घुटन से मर जाता है। पिछले 2-3 साल से कईयों लोग ऐसे मर गए, पूरे चारों तरफ से दरवाज़ा बंद करके हीटर लगा करके सो गए, एक भी दरवाज़ा खुला नहीं, शरीर पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, घुटन से वो मर गए। ऐसा काम हमको नहीं करना है। अपथ्य आहार क्या नहीं लेना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, ठंडी चीज़ों का त्याग करना है, खटाई में इमली नहीं लेना है, अमचूर नहीं लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है, खट्टा दही एसिडिटी को बढ़ा देती है। आम के अचार आदि का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। बरसात तक आप कर सकते थे, अभी कम से कम करना। देर रात तक जागना नहीं। अब देखिए, सबसे पहला है देर रात तक जागना नहीं है, देर सुबह तक सोना भी नहीं है। आलस्य करने से शरीर पे पूरे साल भर के लिए सुस्ती आ जाएगी, रोग ग्रस्त हो जाएगा। अगर आप लेट से सोएंगे और लेट से उठेंगे तो जल्दी सो जल्दी उठो, यह काम हमको करना है। श्रम और व्यायाम नहीं करने से शरीर को
जितना ज़्यादा हो सकते चलें, साइकिल चलाएं या पैदल चलें, तेज चाल से चलें, व्यायाम करें। नहीं करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। रात को देर से भोजन करना भी नुकसानदायक है और भोजन के तुरंत बाद सो जाना भी नुकसानदायक। 7 बजे तक ले लीजिए, 7 बजे तक मार्केट आदि भी सुना हो जाता है। आप पहले भोजन के लिए समय निकाल लीजिए, फिर आपके कार्य में थोड़ा काम बचे उसको कर लीजिए बढ़िया। जितना जल्दी जल्दी हो सकता है करिए, क्योंकि दिन छोटे हो जाती हैं। इस मौसम में हरड़ का उपयोग करना चाहिए। आधा चम्मच हरड़ के साथ सौंठ का आधा चम्मच लेने से शरीर अच्छा रहता है। तो शीत ऋतु, शीतकाल हमारे लिए आनंद के साथ आता है। कितने अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। तिल गुड़ खाते हैं हम, शरीर को पोषकता देने वाली होती है। मूंगफली और गुड़ के साथ शुद्ध खाइए, शरीर को पोषकता मिलेगी। लाखों रुपए के आपके प्रोटीन पाउडर से ये ज़्यादा अच्छा फायदेमंद चीज़ है। ये लीजिए, शरीर में कितना प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम मिलेगा। तिल तिल चबा चबा करके खाइए इस मौसम में। जिसको मोटापा कम करना है, ऐसे रोज दोनों समय, उसका मोटापा भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तिल से। तिल गुड़ खाते हैं हम गजक बना करके, तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती। गाजर आता है, अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। और भरपेट खाएं और व्यायाम पर्याप्त करें। सुबह उठ जाएं, ऐसे नहीं कि ठंड है तो घुसे पड़े हैं। पर्याप्त नींद, क्योंकि रातें लंबी होती, पर्याप्त नींद लें और उठ जाएं बढ़िया। 5 बजे तक उठ जाएं। जितने बजे उठना है, आपको अलार्म लगा करके उठने की आदत है तो 5 बजे उठना है तो 4:55, 5 मिनट पहले का उठा लगाइए, तब आप 5 बजे तक उठ जाएंगे। हम क्या करते हैं, 5 बजे उठना है तो 5 बजे का ही लगाएंगे, 10 मिनट तक उठते लग जाते हैं। ऐसे नहीं, हर काम समय से पहले करने से ना हर काम अच्छे से होता है। कहीं भी जाना है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, बस स्टैंड पहुंचना, 6 बजे की बस है, घर से 5:45 को निकल जाइए, जाके वहाँ खड़े रहिए। और आप क्या, हम सब क्या करते हैं, 5 मिनट पहले निकलते हैं, दौड़ते हपड़ते, चप्पल भूल गए, मोबाइल का चार्जर भूल गए, तो चश्मा भूल गए, तो ये भूल गए, तो वो भूल गए, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं करना। समय से पूर्व जो व्यक्ति काम कर लेता है उसका समय भी आदर करता है और उसको समय से पहले आगे बढ़ा देता है। और सब चाहते हैं ना कि आगे बढ़ें। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।